Hello students, today we are going to learn about chapter number 2, components of food. Let's start. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked this on its map. हमने चैप्टर नंबर 1 में उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम इंडिया के अलग अलग प्रदेश में खाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger, bindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. इस प्रकार के भोजन में मील में चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं. और दूसरा मील है जो अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स तरह का भी हो सकता है. ओके. Activity number 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or dish of meat and vegetables. हमारा जो मील है वो उसमें एक आइटम ग्रेन की होती है और दूसरी आइटम होती है दाल. ओके. और दूसरा जो डिश होती है वो मीट या वेजिटेबल्स की हो सकती है. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक curd, buttermilk and pickle. Some example of meals from different regions are given in table 2.1. Select food item you depict on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this table number 2.1. अदर मील हो सकता है उसके साथ हम कर्ड, बटर मिल्क, पिकल लेना पसंद करते हैं. और यहाँ पे हमको इस टेबल नंबर 2.1 में सम कॉमन मील्स दिए गए हुए हैं जो हम डिफरेंट रीजन में हम डिफरेंट स्टेट में यूज करते हैं. ओके. फर्स्ट कॉलम में दिया गया है रीजन और स्टेट. दूसरे कॉलम में आइटम ऑफ ग्रेन दिया गया है. तीसरे कॉलम में आइटम ऑफ दाल और मीट. देन सेकेंड वेजिटेबल्स एंड लास्ट कॉलम में दिया गया हुआ है अदर्स. मतलब कि हम पहले बात करते हैं पंजाब में हम ग्रेन में क्या यूज़ करते हैं तो मक्की, मतलब मक्की की रोटी मीन्स कॉर्न की रोटी. आइटम ऑफ दाल राजमा, किडनी बीन्स उसे बोलते हैं. वेजिटेबल्स में क्या वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है सरसों का साग और मस्टर्ड लीफ करी. एंड अदर्स वो कर्ड और घी भी मील्स में लेते हैं. देन आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें ग्रेन का मेन सोर्स है राइस. ओके. एंड देन वो तुअर दाल एंड रसम चारुक वो यूज़ करते हैं. वेजिटेबल्स में उनको पसंद है कुंदरू धोंदाकाई एंड अदर्स वो बटर मिल्क, घी, पिकल्स जैसे कि वो लेना पसंद करते हैं. और हम जो जहाँ रहते हैं गुजरात में हम ग्रेन में क्या लेते हैं आप सभी को पता है व्हीट या राइस की रोटी पसंद करते हैं. आइटम्स ऑफ दाल तुअर दाल. वेजिटेबल्स ऊंधियू आप सभी को पसंद है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें मिक्स करके ऊंधियू बनाया जाता है. देन अदर्स बटर मिल्क, घी, कर्ड, पिकल्स मैंगो, लेमन. इस तरह से हम मील्स यूज़ करते हैं गुजरात में. आप दूसरे स्टेट का भी लिस्ट बना सकते हैं आप अपनी तरह से. ओके. Sometime we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such as variety of item most of the time. कभी कभी हम इस सभी वैरायटी को साथ में नहीं खा सकते. जैसे कि हम कभी ट्रैवलिंग पे गए होते हैं तो ये सब हम नहीं खा सकते. वहाँ पे जो भी अवेलेबल होता है वो हम खा लेते हैं. और कभी कभी तो किस किस एरिया में ये सभी आइटम्स जो वैरायटी ऑफ आइटम्स है वो कई सारे लोगों को नहीं मिलती है खाने को. देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? So, ये हम समझने के लिए आगे देखते हैं. 2.1. What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plant or animal. These ingredients contain some
components that are needed by our body. These components are called nutrient. The major nutrient in our food are named carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. In additional, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. हम सब जानते हैं कि ये सब हम मील्स में लेते हैं वो कुछ ना कुछ कच्ची सामग्री में से मिलता है, जैसे कि पौधे और एनिमल्स में से हमको अवेलेबल होता है. ये जो है कंपोनेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं? तो हम उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट, मीन्स पोषक तत्व. ओके, और हमारे मील्स में जो न्यूट्रिएंट है वो कौन से क्या क्या रोल मतलब कि उनका होता है वो हम देखते हैं, जैसे कि उनके नेम्स है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, इसके अलावा हमको हम उस जो हम मील्स खाते हैं उसमें फाइबर्स एंड वाटर भी होता है जो हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक चीज़ है. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल these nutrients? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simple to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and record all our observation table 2.2. क्या सभी फूड में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं? चलिए कुछ सिंपल मेथड से हम टेस्ट करते हैं कि कच्ची या पके हुए जो सामग्री है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हम उसको टेबल 2.2 में फिलअप करते हैं. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and droppers. आपको ये जानने के लिए इतने सारे सॉल्यूशन की और टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी. Try this test on cooked food item as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the tests either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. ये प्रयोग आप एकदम केयरफुली करें, जैसे कि आप कच्ची सामग्री या फिर पके हुए भोजन पे कर सकते हैं. लाइक टेबल 2.2 हम देखेंगे उसमें दिया गया है, उस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं. ओके, पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें कोई भी केमिकल्स को टेस्ट नहीं करना है और केयरफुली ये सभी ट्राई करना है. ओके, if the requirement solution are not available in ready-made from your teacher can be prepared them as given in the box. Okay, यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया गया है, उसी तरीके से अगर हमारे पास जो केमिकल्स नहीं है तो हम ये बना सकते हैं. ओके, पहले हमें क्या चाहिए? अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू द टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. देन copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 millimeter of water. Then third, 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes a requirement solution of caustic soda. इस तरीके से हम केमिकल्स को इजीली बना सकते हैं. Let us begin by tasting different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food items contains starch. हम ये सब मेथड यूज़ करके इजीली जान सकते हैं कि हमारे कौन कौन से मिल्स है जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक्सेट्रा मिलता है. ओके, एक्टिविटी नंबर 2, टेस्ट फॉर स्टार्च. पहले हम स्टार्च को टेस्ट करेंगे कि किस तरह से वो हमको प्रेजेंट किस किस फूड में मिलता है. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और अ रो इंग्रेडिएंट्स. पुट 2-3 drops dilute iodine solution on it. Figure 2.1.
इस फिगर में दिखाया गया है ऐसे हमको टेस्टिंग फॉर स्टार्च करना है। जैसे कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी लेंगे फूड, मतलब कि रॉ मटेरियल हो या पका हुआ कुछ हो, राइट। और उस पे क्या करेंगे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। ओके, देन ऑब्जर्व इट, देयर इज इफ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स, डिड इट टर्न्स ब्लू और ब्लैक। फिर उसे नोटिस कीजिए, क्या उसको जो कलर है वो चेंज होता है, ब्लू और ब्लैक टाइप। अ ब्लू ब्लैक कलर indicated that it contained starch. Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. Enter all your observation 2.2. और इसी तरह से अगर ब्लू और ब्लैक कलर आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, कंक्लूजन हमको क्या मिलेगा, अ ब्लू ब्लैक कलर ऑफ आयोडीन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम्स। इट्स इजी। और अलग अलग टाइप के फूड्स में आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर कलर चेंज हुआ ब्लू और ब्लैक तो उसमें स्टार्च प्रेजेंस होगा, अगर नहीं हुआ तो स्टार्च एब्सेंस होगा। ओके, और आपका जो ये सभी ऑब्जर्वेशन है ये 2.2 टेबल है, उसमें हमको फिलअप करते जाना है। देन टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, राइट। If the food you want to taste is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in clean test tube and 10 drops of water to it and shake the test tube. अब हमें प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है तो स्मॉल क्वांटिटी हम फूड आइटम की ले लेंगे। ओके, और अगर वो सॉलिड हुआ तो वो हम पेस्ट करके पाउडर पहले बना देंगे और फिर क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ले फिर बाद में उसमें 10 ड्रॉप हम वाटर डालेंगे और उसे मतलब कि शेक करेंगे। इजीली वो क्या हो जाएगा, लिक्विड टाइप हो जाएगा। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, फिगर 2.2। इस फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से आपको करना है। शेक वेल एंड let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food items. Now you can repeat this test on other food items. So, अब अगर हमको कलर चेंज मिलता है वायलेट कलर तो क्या प्रेजेंस होगा, टेस्ट किसकी कर रहे हैं, प्रोटीन की। सो इजीली कंक्लूजन हमें क्या मिलेगा, वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडरेड तुअर दाल, कुक दाल, बॉयल एग, वाइट प्रोटीन पोर्शन में हमको इस तरह से प्रोटीन मिलेगा। ओके, और अब कई सारे दूसरे चीज़ भी है जिस पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर वायलेट कलर में टर्न होता है तो क्या प्रेजेंस होगा, प्रोटीन। ओके, इट्स इजी। Then taste for fats. Take a small quantity of food items. Okay. Then wrap it in piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? आप एक स्मॉल क्वांटिटी फूड की ले लीजिए और उसके पेपर में मतलब कि वो रैप कर दीजिए और थोड़ा सा क्रश कीजिए। ध्यान रखिए कि पेपर फट न जाए। अब आप उस पेपर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब कि जो क्रश हुआ पार्ट था उस पे किस तरह से मतलब कि ऑयल के पैचेस है, ऑयल के धब्बे टाइप है, और उसे आप लाइट में देखेंगे तो इसमें से इजीली आपको इस धब्बे से आने वाला जो प्रकाश है वो दिखेगा। ओके, एंड ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट्स। वो क्या है, फैट है। द फूड आइटम में सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल। इफ देयर वेर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, it would dry up after some time. If no oily patches show up after this, the food item doesn't
कंटेन एनी फैट। आप इजीली कोई भी फूड आइटम को लेके धीरे धीरे मतलब कि पेपर्स में उसको रब कर सकते हैं। अगर आपको उस पर ऑयली पैचेस मिले तो उसमें फैट है और नहीं मिले तो फैट एब्सेंस है। कंक्लूजन क्या मिलता है? एन ऑयली पैचेस ऑन पेपर्स shows the presence of fat in groundnut, dry coconut, boiled egg, white portion में, ओके और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व 3 टेस्ट हमको क्या करना है? फिल द टेबल विद द न्यूट्रिएंट प्रेजेंस इन गिवन फूड आइटम्स। अब हम टेबल 2.2 को फिल करेंगे क्योंकि अब हमें आ गया है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट को पहचाना जाता है। ओके, न्यूट्रिएंट प्रेजेंस इन सम फूड आइटम्स। पहली कॉलम में फूड आइटम दी गई हुई है, सेकंड में स्टार्च प्रेजेंस है तो उसमें यस लिखना है। अगर प्रोटीन प्रेजेंस है तो थर्ड में यस लिखना है और फैट है तो लास्ट कॉलम में हमको यस करना है। अब रो पोटैटो है, हम ये टेस्टिंग मतलब कि कर रहे थे तभी हमको पता चल जाता है कि किस चीज़ में क्या होता है, क्योंकि इस टेस्ट से अगर कलर चेंज होता है तो हमको इजीली पता चलता है और कुछ में ऑयली पैचेस मिलते हैं। ओके, चलो रो पोटैटो याद करो हमने क्या किया था? पहला जो टेस्ट किया था स्टार्च वाला, उसमें प्रेजेंस होगा इसीलिए हमको यस लिखना है। मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन, सो प्रोटीन वाली कॉलम में यस लिखे। ग्राउंड नट, ऑफ कोर्स अब ग्राउंड नट को रैप करोगे पेपर में और मतलब उसको रब करोगे तो उसमें ऑयली पैचेस मिलेंगे इसीलिए उसमें फैट प्रेजेंस है। और देन अनकुक पाउडर राइस, ऑफ कोर्स स्टार्च प्रेजेंस है। देन कुक्ड राइस में क्या होगा? वो भी राइस ही है इसीलिए उसमें भी स्टार्च प्रेजेंस है। ड्राई कोकोनट में, अब ड्राई कोकोनट उसमें फैट होगा। अनकुक्ड तुअर दाल में क्या होगा? उसमें होगा प्रोटीन। ओके, देन कुक्ड दाल में उसमें भी क्या मिलेगा? हमको प्रोटीन मिलेगा। देन अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स में हमको क्या मिलेगा? इस तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, एंड देन फ्रूट की स्लाइस में उसमें से भी कुछ नहीं मिलेगा। देन बॉयल एग, यस हमको बॉयल एग में से क्या मिलेगा? प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। ओके, सो इजी, इस तरीके से आप इजीली ये टेबल को फिलअप कर सकते हैं। व्हाट डू दिस टेस्ट शो? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tasted? Does the food items contain more than one nutrient? Do you find any food item that doesn't contain any of these nutrients? अब क्या हमको सभी में से ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट मिलेगा? नहीं ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये तीनों एब्सेंस होते हैं। We tasted food items for 3 nutrients, carbohydrates, proteins and fat. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब सभी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स प्रेजेंस नहीं होते हैं। जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उस लो लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, वो हमको कई सारे ऐसे दूसरे फूड है उसमें से मिलते हैं। ओके, और हमको ये जानना है कि क्यों इन सभी न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी को क्या आवश्यकता है। ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे और हम इजीली उसको जान पाएंगे। थैंक यू।